किस बेवकूफ गधे को लगता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुखिया है? भाई बात दरअसल ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग इतने सारे हैं ना, उसमें 2-3 ही चाइनीज है, बाकी आप भिखारियों की टीम लेके आए हो। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके मुल्क में इतना भयानक सैलाब आया है, आप पूरी कैबिनेट को लेके इधर आ गए हो। देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं, सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है, जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। अब चाइना में जाके ये मसाज वसाज करेगा लोगों की। देखो मोदी जी आ गए वापस, मोदी जी की फ्लाइट आ गई, सब लोग आ गए जितने भी लीडर्स थे। अब ये खाली सुनसान अकेले में जाके वांगी और शी जिनपिंग के पैर दबाएगा, बोलेगा देखो मालिक। यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है, भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है। और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा। चीन में हुए एससीओ मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी शादी में बिन बुलाए बाराती। फोटो सेशन के बाद जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आराम से आगे बढ़ रहे थे, तभी शरीफ साहब पीछे से दौड़कर हाथ मिलाने पहुंच गए। पुतिन ने तो मजबूरी में हाथ मिलाया, लेकिन शी जिनपिंग ने तो सीधा उधर ही नजर घुमा ली, जैसे बोले हो भाई ये तो अभी चंदा मांगने वाला है, जल्दी नजर बचाओ। लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं एससीओ मीटिंग में सभी लीडर्स शरीफ से ऐसे बच रहे थे जैसे कोई लोन रिकवरी एजेंट दरवाजे पर खड़ा हो। अरे भाई कुछ दिन पहले ही तो शरीफ ने दुनिया से बाढ़ राहत के नाम पर डोनेट प्लीज का पोस्टर लगा दिया था। अब गजब ये कि पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, लेकिन शरीफ साहब चीन घूमने 8 से 9 मंत्रियों का पूरा पिकनिक ग्रुप साथ लेकर चले गए, और वो भी वीक डे टूर पर। पाकिस्तानी कंपैरिजन दिखा रहे थे कि देखो मोदी अकेला चल रहा है, मतलब मोदी चल रहा है, इसके साथ 1-2 खाली चाइनीज हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए तो इतने सारे चाइनीज आए थे। भाई बात दरअसल ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग इतने सारे हैं ना, उसमें 2-3 ही चाइनीज है, बाकी आप भिखारियों की टीम लेके आए हो। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके मुल्क में इतना भयानक सैलाब आया है, आप पूरी कैबिनेट को लेके इधर आ गए हो। बनता ही नहीं आपका ट्रिप। ऐसा कौन सी कयामत आ रही थी शंघाई कोऑपरेशन में आपको आने के लिए? फिर मोदी जी टोटल 2.5 दिन के ट्रिप में जापान और चाइना दोनों निपटा लेते हैं, आप 5 दिन खाली चाइना में गुजारोगे। 5 दिन का ट्रिप लेके आए हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, पूरी टीम लेके आए, मोदी जी अकेले घूम रहे हैं। वहां पे बुलाया था हेड्स ऑफ स्टेट को, बिल्कुल, जो मुखिया हैं देश के मुखिया। किस बेवकूफ गधे को लगता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुखिया है, या पाकिस्तान का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, वो शहबाज शरीफ है या जरदारी है? किस बेवकूफ को लगता है? बेवकूफ और गधे की बात करी तो पाकिस्तानियों को ही लगता होगा सर। पाकिस्तानियों को भी नहीं लगता है। अच्छा, उनको भी नहीं लगता। देखो ये शहबाज शरीफ जो गया है जी, शहबाज शरीफ एक मास्क, एक मुखौटा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, शहबाज शरीफ महज एक मुखौटा है, उसको सामने रख दिया है कि ठीक है हमारे पास भी एक टाई पहनने वाला एक नॉर्मल एक बंदा है, जिसको कोट एंड कोट इलेक्शन से हम लोग एक डेमोक्रेसी। ये जब मुखौटा पहनना पड़ता है तब शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पीछे खड़ा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर खड़ा है पीछे। अब आसिम मुनीर जो है वो असली में चीज जाके जो भी डीलिंग है चाइना के साथ जी, वो करेगा। और आसिम मुनीर का जाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है मेरे भाई मिश्रा जी, क्योंकि आसिम मुनीर गया था जूठे बर्तन धोने व्हाइट हाउस। खाने के बाद उससे बर्तन भी धुलवाए थे, तो बिल नहीं दे पाया, तो बोला तू बर्तन धो, जैसे ढाबे में होता है ना, पैसा नहीं दे पाते। अच्छा, ये गया, इसने खाना खाया, बर्तन धोए, जो इसने काम करा, ठीक है।
अब चाइना में जाके ये मसाज वसाज करेगा लोगों के। देखो मोदी जी आ गए वापस, जी, मोदी जी की फ्लाइट आ गई, जी, सर। सब लोग आ गए जितने भी लीडर्स थे। अब ये खाली सुनसान अकेले में जाके वांगी और शी जिनपिंग के पैर दबाएगा, बोलेगा देखो मालिक हमें बड़े जूते पड़ रहे थे इसलिए जाना पड़ा, वरना ट्रंप हम पे टैरिफ लगा देता 50% जैसे इंडिया पे लगाया। फिर चाइना उससे बोलता कि अबे टैरिफ से तो वो डरता है जो कुछ बनाता है, तुम तो जरा बेवकूफ बनाते हो, और बेवकूफ बनाने में टैरिफ तो लगता नहीं है। बिल्कुल सर, और भिखारी भी बना दें। भिखारी तो तुम्हें टैरिफ से क्या लेना देना, तुम्हारे ऊपर 500% लगे, 5000 बनाते तुम कुछ नहीं हो जी, बेवकूफ के अलावा। सही तो बात। ये सारी की सारी बातें होंगी, मजबूरी है, दोनों के दोनों चंगू मंगू जाएंगे, ये पैर पकड़ेंगे, ये पैर पकड़ेंगे, वहां पे इनकी मजबूरी है यार। कल परसों तो कोई घास वास डाली नहीं किसी ने। वेस्टर्न मीडिया देखा मैंने, इंडियन मीडिया देखा, चाइनीज मीडिया देखा इवन तो मैंने, सब के सब सर मोदी, पुतिन और जिनपिंग को कवर। भाई मोदी जी ने एक दिन पूरा गुजारा इसमें, पुतिन से भी मीटिंग कर ली, उसमें जी से भी मीटिंग कर ली, वियतनाम से भी मीटिंग कर ली, और साइड में कई लोगों से खड़े खड़े भी बातें कर ली, ताजिकिस्तान वाले से और बेलारूस और रशिया वाले से और मालदीव्स के, और उन सब से भी कर ली। बैठ के जो मीटिंग हुई है वो जी के साथ हुई, वियतनाम के साथ हुई, ये सब चीज़ें करके वापस भी आ गए। ये 5 दिन वहाँ पे 5 स्टार होटलों में रहेंगे, सैर सपाटे करेंगे, इनका मुल्क डूबा हुआ है इन बेगैरतों से। और फिर जाते हुए क्या कह रहे हैं, हिस्टोरिक चाइना के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ, SCO काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग में रहूँगा, और फिर चाइना की जो फैशिज्म को शिकस्त देने की 80th एनिवर्सरी है उसमें मैं शिरकत करूँगा, और मैं हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलूँगा, दुनिया भर के लीडरों से मिलूँगा, और हमारी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाऊँगा। भाई पार्टनर दो बराबर के पार्टनर्स होते हैं, भिखारी और भीख देने वाले का रिलेशनशिप पार्टनर का नहीं होता। इनसे तुम सिर्फ भीख मांगो, और भीख मांगने ही जा रहे हो तुम, और कोई नहीं है। जैसे कि अभी पाकिस्तान का ये जो इसाक डार है बांग्लादेश गया, तो वहाँ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से ताल्लुकात बढ़ाने गया। उन्होंने कहा कि 71 साल से तुम्हारे ऊपर, बंगालियों ने कहा 71 साल से पुराना तुम्हारे ऊपर $4 अरब का कर्जा है, क्योंकि तुमने वार क्राइम्स किए थे, उसका रिपेट्रिएशन करनी होती, वो अदा करो। फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान ने कहा कि अब 71 का मसला ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे इसाक डार से सवाल हुआ था जर्नलिस्ट की तरफ से कि आप माफ़ी मांगो। उसने कहा वो भुट्टो ने 74 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उसमें मुजीबुर रहमान को बुलाया था, दावत दी थी, तो मुजीबुर रहमान आए थे, तो इसका मतलब मामला सेटल हो गया था। फिर मुशर्रफ जब बांग्लादेश आया था तो मुशर्रफ ने भी कहा कि जो 71 में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और हमें अफसोस है ये वो। तो जर्नलिस्ट ने कहा भाई साहब तुमने माफ़ी नहीं मांगी, ऑफिशियल अपोलॉजी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस में आज भी बांग्लादेश की रिक्वेस्ट मौजूद है कि पाकिस्तान ने जो 69, 70 और 71 में बांग्लादेशियों के साथ जो किया उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यह है कि ये कह रहे नहीं मामला ख़त्म हो गया। बांग्लादेश ने कहा चल बे, मामला ख़त्म नहीं हुआ। तो वैसे ही ये चाइना से भी भीख मांग रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इन लोगों का कोई हल नहीं है।